नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वक्फ बोर्ड जन जागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद आयोजित। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ कानून संशोधन के उपरांत कानून की जानकारी के लिए निरंतर जन जागरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नेहरू हाल सभागार में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद का आयोजन किया गया। संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र राहुल राज रस्तोगी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अमिल शमसी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राहुल राज रस्तोगी ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल से जहां वक्फ की जमीनों को संवैधानिक रूप से नियमबद्ध किया जाएगा, जिससे उक्त जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर गरीब जनता की सेवा के उपयोग में लाई जाएगी। इस पर विपक्षी दल अनर्गल बातें कर रहे हैं, जिसको किसी का समर्थन नहीं हासिल है, जबकि भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून से देश का आम जन प्रसन्न है और वह विकसित भारत का मार्ग देख रहा है। कार्यक्रम में बोलते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमिल शमसी ने बताया कि यह कानून गरीब मुसलमानों के हित में है, जबकि वक्फ के नाम पर घोटाला करने वालों के विरोध में उन्होंने बताया कि इस कानून के पास हो जाने के बाद वक्फ की जमीनों में पारदर्शिता आएगी, जिससे वक्फ का असली उद्देश्य सिद्ध होगा और इस कानून से जालसाजी करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस वक्फ संशोधन कानून को पास करने का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के सूत्र वाक्य को सिद्ध करना है। मोदी सरकार भारत में रहने वाले प्रत्येक तबके के हित में के लिए दिन रात कार्य कर रही है। इस कानून के तहत जहां भूमाफियाओं की कमर टूटेगी, वहीं माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के उत्थान के विकास कार्य होंगे, जिससे देश का गरीब मुसलमान भी वक्फ के सही उद्देश्य का लाभ पाएगा। जब इस भूमि पर अस्पताल बनेंगे तो उसका लाभ देश के गरीब को होगा, जब विद्यालय बनेंगे तो उसका लाभ भी देश के गरीबों को होगा। और इस संशोधन की सबसे बड़ी हानि दलालों और जातिवादी परिवारवादी दलों को होने वाली है। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत बाजपेयी की खास रिपोर्ट। जिनकी आवाज को समाज सुनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 के बाद से हमेशा ऐसे विषय उठाए गए, हमेशा ऐसे आयोजन हुए, हमेशा ऐसी योजनाएं लाए वो जिसमें पूरे भारत का और सभी का विकास हो। जैसा वो कह करके आए थे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को उन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया। इस कड़ी में मैं चाहे आपके एक विषय और था जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, हमारी मुस्लिम बहनें, 3 तलाक का विषय। ये पिता दर्द को समझ सकता है कि बेटी के साथ क्या हो रहा है, भाई समझ सकता है उस दर्द को कि बेटी हमारी बहन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और इस विषय को समझ करके जिस विषय को किसी ने नहीं तय किया, उस विषय को भी करने का प्रयास किया, क्योंकि वो समाज का काम था, वो देश का काम था। देश भी समाज से ही बनता है और जब तक समाज हमारा प्रगति नहीं करेगा, हमारे अधिकारों को अगर कोई दूसरा उस अधिकार को यूज कर रहा है, हमारे अधिकार का उपयोग कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज का एक वर्ग कमजोर होता रहेगा और दूसरे जो वर्ग बहुत बड़े बनते चले जा रहे हैं वो बड़े बनते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को समझने का प्रयास करना। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी, हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय आपके सामने सारे विषय को रखेंगे। मुझे मालूम है कि आप सब भी बहुत योग्य और आदरणीय जन हैं जो समाज के बहुत सारे विषयों को बहुत बखूबी जानते हैं। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसीलिए लाया गया विषय है, क्योंकि बहुत सारा ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो वक्फ बोर्ड की जमीन को हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों के लिए उपयोग हो, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए उपयोग हो, उनके अच्छे जीवन के लिए उपयोग हो, लेकिन वो व्यक्तिगत अपने व्यवसाय में उपयोग करते रहे हैं। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा और उन्होंने कहा कि ये वास्तव में जिनको उपयोग करना चाहिए, हमारे ऐसे समाज के भाई बहन जिनको उपयोग करना चाहिए, जिनकी उन्नति बढ़े, उससे उनकी देखरेख हो, इसलिए ये वक्फ बोर्ड का विषय लेकर के आए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ।
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।